ये बना रही हूँ, ये कंप्लीट कर लूँ, ये लास्ट है बस। उसके बाद हम लोगों को फुर्सत, अब हम लोग ये DIY बंद कर देंगे ना, अब सिर्फ शॉप और शॉप। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। अभी मैं घर की सफाई वगैरह सब करके और ऊपर आई थी गमले में पानी डालने के लिए, और सफाई वगैरह करते करते मैंने अपनी सज्जू मम्मी से कुछ बातचीत की। और आज भी एकदम धुंध का माहौल है, मतलब बदली बहुत ज़्यादा है, कुछ कुछ ठंडी भी है। आज अफरोज़ भाई भी नहीं आए हैं शॉप पे, तो मुझे जल्दी जाना होगा, मगर जल्दी क्या, 1:30 तो बज ही रहे हैं। अभी मुझे रोटी बनानी है, चटनी पीसनी है, क्योंकि मैं खिचड़ी बना रही हूँ, तो खिचड़ी चटनी के साथ ही हम लोगों को अच्छी लगती है। और अम्मी को भी अभी नाश्ता करें, अम्मी सुबह से कुछ नहीं खाई थी, शायद कुछ मीठा उठा खा के पानी पी ली थी। तो अभी जा रही हूँ, खिचड़ी तो बन रही है, दूध गर्म हो रहा है, चटनी पीसनी। मैं आई थी एक्चुअली गमले में पानी डालने और लहसुन की पत्ती लेने के लिए, लेकिन लहसुन की पत्ती अभी बहुत छोटी है, तो इसको नहीं लेती हूँ। फिर जा रही हूँ लहसुन की कली से पीसूँगी चटनी, और फिर उसके बाद बर्तन, फिर चपाती बनाऊँगी, फिर बर्तन धुलूँगी, फिर थोड़ा एक्सरसाइज करूँगी, फिर शॉप पे जाऊँगी, क्योंकि बच्चे आज अकेले हैं। देखती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, बदली का मौसम है, धूप होता तो कुछ दिन बड़ा लगता। ये बोरा मैं धुली थी ना, ये मुन्ना भाई का, इसी को रख के हम लोगों ने पेंटिंग शेंटिंग की थी, तो इस पर काफ़ी पुट्टी वगैरह गिर गए थे पेंट, तो इसको धुल रही हूँ। कभी कोई काम आ जाता है मुझे, सिलाई उलाई के काम आ जाता है। और इस बोरे की औकात मुझे जब पता चली, जब मेरे लखनऊ वाले घर में ना मुझे मेरी आगे वाले कमरे की 2-3 टाइल्स अम्मी तोड़वा दी थी प्लम्बर की वजह से। तो फिर जब उसको मैं टाइल्स लगवाने के लिए, टाइल्स पहले तो पूरे रूम की टाइल्स लगवानी थी, तो जल्दी कोई मिल नहीं रहा था, और सारे जो मिस्त्री आए थे टाइल्स वाले, वो क्या कर रहे थे, ये टाइल्स सब सही है। अम्मी के सामने सब बार बार बोलते गए कि ये टाइल्स सही है पूरी, सिर्फ 2 टाइल्स बदलवा दीजिए। तो मैंने तो प्लान किया था कि पूरा बदलवा दूँगी, तो इसी प्लान में थी ना कि अब इसी बहाने पूरा बदल जाएगा, क्योंकि मुझे अब उस टाइल्स पहले जब लगवाई थी तो वो टाइल्स अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे अब नहीं अच्छा लग रहा था। मुझे अब वाइट टाइल्स चाहिए था एकदम, ताकि घर बड़ा लगे। लेकिन अब सारे टाइल्स के मिस्त्री आके यही बोलते गए कि ये टाइल्स मतलब सही है, सब सही है, सिर्फ 2 बदलवा दीजिए। तो मेरी मम्मी के सामने सब चढ़ा गए, अब मम्मी कहने लगी नहीं सिर्फ वही 2 ही बदलवा दो। तो 2 बदलवाने के लिए तो बोरी में, थोड़ी बोरी में ही चाहिए था ना सीमेंट और बालू, सीमेंट तो वैसे ही आता, बोरी ही ना मिले। बालू वाला बोला कि आप बोरी घर से लेके आई, अब मेरे पास बोरी ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि हम लोग तो चावल यहीं से भर के डिब्बे में ले जाते हैं, ये पॉलीथीन में वही हम लोग का चल जाता है, वहाँ तो चावल की बोरी आती नहीं। अब परेशान, तो तब मुझे लगा बोरी की कीमत, की बोरी होनी बहुत ज़रूरी होती है घर में। तो खैर स्टोर रूम में तो काफ़ी बोरियाँ पड़ी हुई हैं, तो मैं तो इसको क्या कि जैसे टेबल कलर रनर वगैरह सिलवाती हूँ, टेबल क्लॉथ, तो उसमें भी बीच में इसको डाल देती हूँ, ऊपर कपड़ा जो रखना चाहती हूँ टेबल क्लॉथ में, बीच में इसको, और नीचे में कोई पुरानी चादर वगैरह डलवा देती हूँ। तो बीच में ये रहने से क्या होता है कि अगर कुछ गिरा वगैरह तो वो नीचे तक जज्ब नहीं होगा, आप बिस्तर पे बिछा के खा लो, कहीं भी खा लो। और दूसरी चीज़ ये कड़ा भी रहता है, जैसे कि खाने वाला टेबल रनर ना भी हो कहीं बिछाने का, जैसे ड्रेसिंग टेबल वगैरह पे, तो भी ना इससे कड़ापन रहता है। जैसे एक रेडीमेड मार्केट का चीज़ लगता है, तो मतलब रोल करके रख दो, उसको फोल्ड नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए। तो अभी मैं एक सिलवा रही हूँ, जो अपनी दीवार के लिए वॉल हैंगिंग के लिए सिलवाऊँगी, तो उसका भी ऐसे ही अंदर बोरी डलवा के सिलवाऊँगी। खैर जा रही हूँ नीचे, काम बहुत है अभी, जल्दी जल्दी निकलना भी है। मैंने चटनी पीसी है, इतना टेस्टी लग रहा है चटनी, एकदम देसी चटनी, जो देसी टेस्ट होता है ना वो वाला इसमें है। अब मैं इसमें, आज नींबू फ्रिज में ख़त्म हो गया है, नींबू 2 वजह से मैं अपने फ्रिज में हमेशा रखती हूँ। वैसे मैं नींबू पानी वगैरह तो पीती नहीं हूँ, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, मुझे नींबू पानी से ना मतलब एक अजीब सी जलन टाइप की होने लगती है। तो नींबू मैं हमेशा 2 वजह से रखती हूँ, एक तो पुलाव के लिए, क्योंकि पुलाव में नींबू डालने से, जो हम लोग अदरक लहसुन वगैरह डालते हैं उसका पेस्ट, तो उसका कलर वाइट आ जाता है। और सेकेंडली ये कि चटनी में डालती हूँ कि चटनी का कलर ना फेड, मतलब डार्क हो जाए। वो गला ही नहीं खिचड़ी अभी, फो। अब मेरी अम्मी पक्का मुझे गलत करेगी, मम्मी अच्छे से गलत बनाएगी, मैं तो क्या करूँगी, पागल हो जाती हूँ। मेरी लास्ट चपाती बची है, बस मैं ये बना के किचन सफाई, बर्तन धुलना, और उसके बाद शावर लूँगी। हाँ, शावर लेने के बाद मुझे टीवी रिचार्ज करनी है, वरना आज रात में टीवी बंद हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और टीवी मेरे सबसे अच्छा दोस्त है, टीवी के साथ मैं हमेशा अच्छे से रहती हूँ, मतलब टीवी ही जो ना हमेशा साथ में रहती है। मैं हर हाल में टीवी चला लेती हूँ, तो मुझे लगता है मेरे साथ कोई है।
अकेलापन फील नहीं होता है। सबसे मुश्किल होता है ना डिसाइड करना कि आज क्या बनाना है खाने में। और जब आप अकेले हो तो भी बना सकते हैं कि आपको पता है मुझे यही खाना है। साथ में अम्मी को पता ही नहीं कि वो क्या क्या खाएंगे। कभी कहेंगे खिचड़ी से दिल भर गया है, खिचड़ी से खांसी आ रही है, पराठे से खांसी आ रही है, सब्जी खाएंगे मन कर रहा है, अब सब्जी नहीं खाएंगे, सब्जी से तबीयत ख़राब हो रही है, तो उनका कुछ समझ में नहीं आता है। तो उनके लिए बनाना, और फिर जब वो मुझसे मेरी पसंद पे वो मैच ना कर रहा तो अपने लिए कुछ जुदा बनाना। और रात में मैं चावल खा नहीं सकती हूँ, दिन में भी चावल मोस्टली अवॉइड करती हूँ, लेकिन कल मैंने चावल खा लिया था क्योंकि अम्मी की खिचड़ी बची हुई थी तो उसको खा ली। तो आज फिर मैंने खिचड़ी ही बना दी क्योंकि दाल चने का बनाऊंगी, अम्मी खाएंगी नहीं, फ़ायदा क्या है। कुछ सब्जियां भी फ्रिज में रखी हुई हैं मतलब कल की, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा खिचड़ी बना लेती हूँ, मैं भी खा लूँगी, अम्मी भी खा लेंगी। सोचने में ही काफ़ी टाइम गुजर जाता है कि क्या बनाना है, यही नहीं समझ में आता है मुझे। दिल लगा हुआ दुकान में कि दुकान में क्या हो रहा होगा, क्योंकि आज अफरोज भाई रहते हैं तो कोई चिंता नहीं होती है, कोई फिक्र नहीं होती मुझे। अभी बहुत फिक्रमंद हूँ मैं अपनी शॉप को लेके, और मन करता है कि कैसे उड़ के पहुँच जाऊँ, लेकिन अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, उनको छोड़ के कैसे भाग सकती हूँ, इन बर्तनों को छोड़ के कैसे भाग सकती हूँ, किचन को गंदा छोड़ के कैसे भाग सकती हूँ, शावर बिना लिए कैसे जा सकती हूँ। और हाँ, एक्सरसाइज काम कर सकते हैं, कहीं निकल नहीं सकते हैं हम लोग, वैसे ही बिना एक्सरसाइज के भी मैं कहीं नहीं निकल सकती हूँ। मतलब मेरे लिए एक्सरसाइज तो ज़रूरी है और लाजमी मुझे करना ही है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं तो बैक का तो मैं करूँगी ही करूँगी, चाहे और कुछ ना कर पाऊँ। बैक और शोल्डर कॉलर बोन का, आज पहले मैं तो पार्टिकुलर शोल्डर का ही कर रही थी 10 दिन से, लेकिन मुझे अभी लगा कि शोल्डर एंड कॉलर बोन दोनों को करना है। उसकी एक अलग होती है, थोड़ी दोनों के स्टेप मिलते हैं, शोल्डर वाले का और कॉलर बोन और शोल्डर दोनों इंक्लूडेड है, तो उससे ना शोल्डर पे भी थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, मतलब कॉलर बोन भी विजिबल हो जाता है। तो मैं अपने हर बॉडी पार्ट्स को परफेक्ट फिट रखने की कोशिश में लगी रहती हूँ। अगर थोड़ा सा कुछ मुझे फ़र्क दिखने लगता, मुझे ऐसे लगने लगता फ़र्क हो गया, मैं थोड़ा राइस खा लेती हूँ तो फिर रात में इंची टेप लेके नापती रहती हूँ कि मैंने राइस खाई है तो क्या मेरा बढ़ रहा है। ये भी जो फिटनेस फ्रीक होते हैं ना उनके लिए ये भी पागलपन होता है। मेरी बेस्टी तो कहती है कि तुम तो मीठा भी खा लेती हो, मीठा भी मत खाओ, और भी बुरी वैसे तो वैसे मैं कुछ खाती ही नहीं हूँ, मीठा ही खाती हूँ, ना मैं नॉनवेज खाती हूँ, मतलब कहीं इतना उतना लेती हूँ, ना मैं कोई ताकत की चीज़ें खाती हूँ, ना मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, ना मैं फ्रूट्स खाती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं एक स्वीट ही रहती है जो रात में खा लेती हूँ। तो अगर मैं वो भी छोड़ दूँगी तो मैं ज़िंदा कैसे रहूँगी। सिर्फ घर के काम और घर के खाने खा के, और बाहर की चीज़ें मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, तो इसलिए वो तो मैं नहीं छोड़ सकती। हाँ, एक पराठा खा लेती, तो आज तो मैंने पराठा भी नहीं बनाया, पनीर का बना लेती थी, तो आज वो भी नहीं बनाई हूँ मैं। जल्दी जल्दी बर्तन धुलने जा रही हूँ, 2:30 बज ही गए हैं और बादल ऐसा लग रहा है कि अभी टपक पड़ेगा। लेकिन नुमान नहीं कर पाएंगे। मैं शॉप पे आ गई और ये वाला झूमर निकला हुआ है, इसको लगाने आ नहीं रहे हैं। झूमर कहाँ रखी हो परमिला, दिखाओ। झूमर लगाने के लिए साबिर भाई कहे थे कि 2 दिन में झूमर लग जाएगा, लेकिन झूमर नहीं लगा। और ये फॉर्क भी चौकी पे रखा ना, वरना फॉर्क गुम हो जाएगा। ये देखिए झूमर हमारा ये रखा हुआ है ऐसे, ये फ़ैन का झूमर है, इसमें तो लगा हुआ है और इधर वाले का लगाने नहीं आ रहे हैं। और अभी कस्टमर थे, कस्टमर को देखने के बाद में मैं आई, थोड़ा हिसाब किताब देखी, फिर कस्टमर आ गए, कस्टमर को देखी, फिर मैंने कहा परमिला तुम आज बनाई नहीं ड्राइंग, तो परमिला ने कहा कि दी कस्टमर ही थे तो मैं नहीं कर पाई। और फिर मैंने कहा ठीक है, तो अब चलो तुम ड्राइंग बनाओ और मैं पेंटिंग कर लूँ, क्योंकि इसको 1-2 दिन में ख़त्म करना है और हम लोगों को पूरा ध्यान अब शॉप पे कंसंट्रेट करना है। बस यही 2-3 बचा है, इसको ख़त्म कर लें, फिर अब शॉप पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि जिन लोगों का हम लोग कर्ज़दार हैं, जिन लोगों के, उनको पेमेंट भेजनी है। और ख़ास तौर से मैं 2-3 एजेंसीज़ की बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और एक तो हैं अंडर गारमेंट्स की एजेंसी मिश्रा गारमेंट, और एक है लखनऊ वाले मेरे भैया। सबसे ज़्यादा मैं इन दोनों के लिए परेशान हूँ। मिश्रा गारमेंट का तो थोड़ा ज़्यादा पेमेंट है और भैया का है थोड़ा सा, तो उसके लिए परेशान हूँ। वो करके बस उसके बाद और सब तो कर चलता रहेगा, होता रहेगा। क्योंकि मेरे भैया कभी, मुझे मिश्रा गारमेंट का ज़्यादा इसलिए परेशान हूँ, और मेरे क्लेचर वाले भैया का बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो कभी कॉल नहीं करते, कभी मुझे कुछ कहते नहीं, इसलिए मैं परेशान हूँ कि भैया को मैं बिना कहे मतलब उनको पहुँचा दूँ, बस इसके लिए परेशान हूँ।
खैर अब हम लोग अपनी पेंटिंग चालू करते हैं, अभी कस्टमर नहीं तो कर लेते हैं काम, क्योंकि 1-2 दिन के बाद से हम लोग खाली नहीं रह पाएंगे शाम में, है ना परमिला? 1-2 दिन के बाद से तो हम लोग खाली नहीं रह सकते, कस्टमर आते जाते रहेंगे। अभी सन्नाटा हो गया है, कस्टमर भी आते रहे, हम लोग कस्टमर भी देखते रहे और काम भी करते रहे, मगर अफरोज भाई नहीं है तो हम लोगों को बहुत उदास सा लग रहा है ना, क्योंकि अफरोज भाई रहते हैं सामने और वो हम लोगों से कस्टमर देख के आके खड़े के बात क्या करते हैं और उनके कस्टमर भी बोलते रहते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। फ़िलहाल हम दोनों ने मिलके 3 तख्तियों का पर मिला, 4 तख्तियों का 4 का हम लोगों ने काम किया है, चौथा का काम चल रहा है। और परमिला ये मैंने किया है ना परमिला? हाँ, ये मैंने किया है, ये भी परमिला ने शुरू किया था, ख़त्म मैंने किया। मतलब परमिला इसकी ड्राइंग बनाती है, फिर मैं पेंट करती हूँ और फिर ये परमिला ने ख़त्म कर रही है। तो शीशा कम पड़ गया, गोलू भाई 1 राउंड शीशा लेके आए और कुछ दुकान का सामान भी वहाँ से लाना था, धागा वगैरह, तो वहीं से धागा फाल वगैरह मेरे यहाँ आता है तो वो लाने गए थे। और फिर अभी गए हैं लाने के लिए दूसरी राउंड गोलू भाई, और मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। मैं भी कह रही थी कि परमिला की शादी हो जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी, बहुत आदत, मतलब लड़कियां तो हमारे यहाँ बहुत थी, कुछ लड़कियां अपनी जेंटलनेस की वजह से मुझे याद आती हैं, कुछ लोग हैं कि जो मस्तियों के लिए, जैसे जो शशि थी, हम दोनों ने मस्तियाँ और शशि ने मुझे फ़ोटोजेनिक बनाया है, नो डाउट शशि ने ही मुझे फ़ोटोजेनिक बनाया है, वरना मैं नहीं जानती थी कि फ़ोटो किस एंगल से खींचा जाता है तो अच्छा आएगा ये वो। तो खैर फ़ोटोजेनिक तो मैं हो गई और इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं क्या बताऊँ, और हर हाल में मुझे फ़ोटो चाहिए, मतलब फ़ोटो के लिए कुछ भी करेगा वाला हिसाब हो गया। और अब बस अभी, और परमिला जो है ना, परमिला के से शशि के साथ फ़ोटो का मसला और मस्ती का मसला था। अनु मेरी बहुत शरीफ थी तो उसके साथ वो वाला मसला था, मतलब 2-3 लोग बहुत दिल के अजीज़ हैं। और परमिला जो है ना, इसके साथ एक दोस्ताना हमारा है, और हम दोनों शायद कहीं क्लासमेट भी हैं, जैसे परमिला बता रही है, इनको भी कंफर्म याद नहीं है और मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मगर जिस तरह ये क्लासमेट की बात बता रही है तो हम दोनों क्लासमेट भी हैं, क्योंकि ये मेरे क्लासमेट को कहती कि ये मेरे क्लास में थी, और तो उस तरह से तो हम दोनों क्लासमेट हैं, तो हम दोनों की दोस्ती भी बहुत अच्छी है। और हम दोनों साथ में खास तौर से व्लॉग देखने का, हम दोनों व्लॉग साथ में देखते हैं। तो और ये जो हम लोगों ने ड्राइंग साथ में बनाई ना, इसकी शादी हो जाएगी तो मुझे कितनी याद आएगी, मतलब मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो है और चली जाएगी और इनकी शादी की बातें चल ही रही है, मतलब इंशाल्लाह वो लोग जल्दी आएंगे। और इनके घर में कोई और लेडीज़ है नहीं, कि भाभी हैं तो वो नेपाल में रहती हैं और वो जॉब भी करती हैं, तो शायद आना, और तबीयत भी उनकी ख़राब है तो शायद वो ना आ पाएंगी। तो मैंने कहा है कि अगर वो लोग आएंगे और खाना वगैरह जैसे अकेले यही बनाएंगी, यही उनके सामने पेश होंगी तो कैसे होगा, तो मैंने कहा मैं आके बनवा लूँगी, मेरी दोस्त भी है, मेरी बहन भी है, तो मैं जाके खाना बनवा लूँगी, मैं सब कुछ कर लूँगी। जैसा भी होगा, बाहर इंतज़ाम करने होंगे तो अगर बाहर करेंगी, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में, अगर वहाँ भी इनको लगेगा कि दीदी को बुला लें तो, क्योंकि किसी की शादी वगैरह में तो अपने मन से नहीं जाना चाहिए, मतलब शादी की जब बातें हो तो अगर ये बुलाना चाहेंगे तो वहाँ भी जाएंगे, और अगर घर पे इनको ज़रूरत लगेगी किसी की हेल्प की खाना वाना बनाने में तो भी मैं जाऊँगी। मैं जल्दी से जल्दी इनकी शादी चाहती हूँ हो जाए, पर दुख भी है छूटने का, मगर अपने दुख के लिए किसी की दुनिया ना बसे ये तो नहीं सोच सकती हूँ ना और मुझे तो 2.5 साल बाद करनी है मुझे तो 2.5 साल बाद करनी है, लेकिन परमिला की हो जाएगी। 2.5 साल तो मैं कह रही हूँ ईद से, तो मेरे ख्याल से 8 महीने तो बीत ही गए हैं ना, 4 महीने, तो 2 साल और नहीं, ईद अब आने वाला है ना, रमज़ान आने वाला है, ईद को 4 महीने 3 महीने बचे होंगे, तो 9 महीने मेरे ख्याल से ईद को बीत चुके हैं, तो 2.5 साल में 9 महीने घटा के जो बचता है 1 साल 7 महीने बाद मैं शादी करूँ, नहीं को सोच रही हूँ, और अल्लाह जाने अब कब और होगा, कितनी आगे जा सकता है, एक्सटेंड हो जा सकता है ये दिन खैर अभी ड्राइंग पे ध्यान देती हूँ और दुकान पे, इसीलिए अल्लाह पाक ने मुझे मेरी सहेली, लखनऊ वाली सहेली को बना दिया, मिला दिया इतनी जल्दी कि हम दोनों दोस्त हो गए। और मतलब ये जाएंगी तो खैर वो यहाँ तो नहीं रह सकेगी ना मेरे साथ शॉप पे, जो दिन भर साथ रहता है उसकी बात अलग होती है, उसके साथ तो लखनऊ जाएंगे तो लखनऊ रहेगी ना, यहाँ दिन भर साथ रहने का मस्ती ख़त्म हो जाएगा। चलो कोई ना कोई सिला तो निकलता ही है ना, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, ये तो खुश हो जाएंगे अपनी शादी करके और ज़्यादा दूर जाना नहीं है इनको, अयोध्या जाना है बस, तो कभी लखनऊ जाते रहेंगे या लौटते रहेंगे तो फैजाबाद से होके आएंगे और अयोध्या में रुक के इनसे मिल लिया करेंगे, मगर जो ये रोज़ की मस्ती ये ख़त्म हो जाएगी। खैर अब मैं ये बना रही हूँ, ये कंप्लीट कर लूँ, ये लास्ट है बस, उसके बाद हम लोगों को फुर्सत, अब हम लोग ये DIY बंद कर देंगे ना, अब सिर्फ शॉप और शॉप।
हमारे यहाँ के रोडों पे जितने भी ये पोल है ना, सब पे ना लाइट्स की सब पे ये तिरंगे की लाइट्स लगी हुई हैं। जैसे आज लग रहा है एसी चल रहा है ना। और गोलू तुम्हें कान में कुछ लगाना पड़ेगा। चलो मेरा एक वो है, वही तुमको दे देंगे अभी स्ट्रॉल ना, उसको लगा के तो तुम जाना, ठीक है? ना तुम उसको धुल लेंगे और क्या, इतना ही तो होना होगा। रहने तो क्यों परेशान हो रही नहीं, ठंडी लग जाएगी बहुत कान। बदतमीजी की तो हद है, घर से तो लेके चलते नहीं हूँ। जान चिट ले ले बाबू का। और ये हमारे मेराज मामा का घर है, वो कुछ मतलब इस्लामिक रीज़न है इसके पीछे कि वो लगाए हुए हैं लाइट्स। ये मेरा घर है और ये मैं हूँ। भाई शॉप से आई और जो हम लोगों ने फ्रेम बनाया था तख्ती, उसको लगा दिया वॉल पे, मतलब एनसील से। हमने और गोलू भाई ने, आज गोलू भाई को मैंने बहुत सख्ती कर दिया था पहले ही कि हरगिज़ मेरे सोफ़े पे तुमने एनसील को लगाना नहीं है और फेंकना नहीं उसका रैपर्स को। तो उसने सही से सब काम किया। प्लेट मैंने दे दिया था मार्टिन वाला। और थोड़ी देर बस 5-10 मिनट थोड़ा स्टेटस वगैरह अपडेट करना था, किया, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाऊँ तो लाजमी है उसका स्टेटस लगाना, अपडेट करना। तो वो किया और अब मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ और अम्मी को खाना खिलाने जा रही हूँ। कपड़े में उतार लाई थी वीडियो बनाने के लिए, अभी कपड़े पे जा रही हूँ टांगने के लिए। और ये देखिए आप लोग कैसा लग रहा है। ये थोड़ा बराबर नहीं लग पाया है और इस पर येलो टेप अब लगाएंगे। और ये है कि जब इस वॉल को पेंट कराएंगे, और वॉल को जल्दी ही पेंट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत फीका हो गया बारिश के पानी से, तो इस पर पॉलीथीन रैप करके और इसको हम लोग पेंट कर देंगे। खैर अब जा रही हूँ अम्मी को खाना देने कपड़े चेंज करके, और इस कपड़े को टांगूंगी और अपने कपड़े चेंज करूँगी, फिर अम्मी को खाना दूँगी और फिर आप लोगों को मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।